दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एस चौगले और आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी मतलब आप सभी जानते हैं वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसे हम किस पेशेंट के बारे में या फिर किस व्यक्ति के बारे में कह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है वो होती है बॉडी मास इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में BMI भी कहा जाता है। तो BMI के सहारे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा पेशेंट ओबेस है और कौन सा पेशेंट नहीं है। तो BMI क्या होता है, तो इसके बारे में अब हम पहले बात करेंगे। तो BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स। अगर किसी भी पेशेंट के वज़न को, जो कि किलोग्राम में है, उसको उस पेशेंट की हाइट से, जो कि मीटर स्क्वायर में है, अगर डिवाइड किया जाए तो जो भी आंसर मिलेगा उसको उस पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। अगर किसी भी पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स या फिर BMI अगर 25 या फिर 27 से ज़्यादा है तो कह सकते हैं कि पेशेंट का वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और अगर किसी पेशेंट का BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स अगर 30 से ऊपर है तो ये कह सकते हैं कि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा ओबेस है। तो वज़न बढ़ने के लिए कुछ जेनेटिक रीज़न भी होते हैं, कुछ बिहेवियरल रीज़न भी होते हैं और कुछ हार्मोन रीज़न्स भी होते हैं। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप कुछ जो मेन रीज़न होते हैं वज़न बढ़ने के लिए उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो रीज़न है वज़न बढ़ने के लिए वो होता है फिजिकल इनएक्टिविटी या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो खाना तो ठीक तरह से खाते हैं लेकिन जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जो भी लोग एक्सरसाइज डेली नहीं करते उन पेशेंट्स के अंदर जो भी कैलोरीज वो लोग लेते हैं तो उस कैलोरीज को यूटिलाइज न करने के कारण वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज बच जाती है बॉडी के अंदर, तो बॉडी उन एक्स्ट्रा कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट करती है और वो फैट बॉडी के अंदर धीरे धीरे स्टोर होने लगता है। तो इसकी वजह से पेशेंट का वज़न बढ़ता है, ये पहला कारण। दूसरा कारण अनहेल्दी डाइट और ईटिंग हैबिट्स। इसका मतलब जो चीज़ें सही हैं उनको कम खाना और जो चीज़ें गलत हैं उनको ज़्यादा खाना। अब सही और गलत के बारे में अगर बात करें तो सही चीज़ों के अंदर आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर मिल्क या फिर वेजिटेरियन डाइट, ये सब चीज़ें सही चीज़ों के अंदर होंगी। और गलत चीज़ों के अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, नॉनवेज, जंक फूड, फास्ट फूड, ये जो चीज़ें होती हैं वो गलत चीज़ों के अंदर हैं। तो अगर गलत चीज़ों को हम ज़्यादा खाएंगे और सही चीज़ों को अगर कम खाएंगे तो उससे भी वज़न बढ़ सकता है। कुछ बुरी आदतें भी होती है जिनकी वजह से पेशेंट का वज़न बढ़ सकता है, जैसे कि शराब पीना, अल्कोहल या फिर स्मोकिंग करना या फिर टोबैको चोइंग करना। ये सब चीज़ें भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वेट गेन करने में, वज़न बढ़ाने में कारण बन सकती है। इसके बाद आता है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी के माता पिता को ओबेसिटी है तो मोस्ट लाइकली चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस व्यक्ति को भी ओबेसिटी फ्यूचर में हो सकती है। ओबेसिटी बढ़ने के लिए एज ज़्यादा होने की भी ज़रूरत नहीं होती। ओबेसिटी तो आजकल बच्चों में भी देखी जाती है। इसके बाद जो रीज़न है वो होता है मेडिकल प्रॉब्लम्स, जिसकी प्रेडर-विलिस सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम या फिर आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस की वजह से वज़न तो डायरेक्टली नहीं बढ़ता है, लेकिन भी पेशेंट को आर्थराइटिस होता है उन लोगों को चलते वक्त बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है घुटनों में। तो इस तरह के जो भी पेशेंट होते हैं वो चलना फिरना घूमना मैक्सिमम टाइम्स अवॉइड करते हैं, वो ज़्यादातर एक जगह पर बैठना या फिर लेटना ही पसंद करते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से वो सब पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर पाते और उन पेशेंट का वेट बढ़ने लगता है। मेडिसिन भी होते हैं जिनकी वजह से वज़न बढ़ सकता है। अगर कुछ मेडिसिन जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटीसाइकोटिक्स, स्टेरॉइड्स या फिर कुछ डायबिटीज़ के मेडिसिन, तो इन तरह के मेडिसिन अगर कम अधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा दिनों तक लगातार लिए जाएं तो ये मेडिसिन भी इनडायरेक्टली वेट गेन करने में या फिर वज़न बढ़ाने में कारण बन सकते हैं। इसके बाद और एक रीज़न हो सकता है ओबेसिटी या फिर वज़न बढ़ने के लिए, वो होता है एज। क्योंकि बढ़ते हुए एज के साथ, बढ़ती हुई उम्र के साथ पेशेंट की फ़िज़िकल एक्टिविटी जो होती है वो कम होती जाती है। लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होने के कारण पेशेंट की कैलोरी रिक्वायरमेंट भी कम होती है, लेकिन पेशेंट अपने खाने के हैबिट्स नहीं बदलते। तो इस वजह से जो एक्स्ट्रा कैलोरीज पेशेंट लेते रहते हैं वो हैबिट न चेंज करने के कारण पेशेंट के बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज जाती रहती है, और जबकि वो एक्स्ट्रा कैलोरीज यूटिलाइज नहीं हो रही है तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज फैट के अंदर कन्वर्ट होती है और उस फैट की वजह से उस पेशेंट का वज़न बढ़ती हुई उम्र के साथ वज़न भी बढ़ते जाता है। इसी के साथ फीमेल पेशेंट्स में प्रेगनेंसी के दौरान भी वज़न बढ़ जाता है। बहुत सारी फीमेल पेशेंट्स में प्रेगनेंसी के बाद भी बढ़ा हुआ वज़न जो है वो कायम रहता है। अब बात करेंगे वेट गेन के या फिर ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन होता है वज़न बढ़ने के कारण वो होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तीसरा डायबिटीज़ हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। इसी के साथ साथ किडनी और लीवर से रिलेटेड कुछ अदर डिसीज़ भी हो सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि ओबेसिटी को चेक करने के लिए टेस्ट क्या किए जाते हैं या फिर क्या टेस्ट करने चाहिए। तो सबसे पहले जो टेस्ट किया जाता है ओबेसिटी डिटेक्ट करने को वो होता है BMI, जैसे कि शुरू में मैंने बोला बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स सबसे पहले तो देखा जाता है कि पेशेंट का BMI कितना है। तो उसके बाद बाकी टेस्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर मोस्टली जो है वो ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कि पेशेंट का CBC, उसके बाद यूरिन रूटीन टेस्ट। वज़न ज़्यादा है तो पेशेंट को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी देखा जाता है, पेशेंट का डायबिटीज़ चेक किया जाता है। डायबिटीज़ चेक करने के लिए पेशेंट का फास्टिंग BP चेक किया जाता है, HbA1c चेक करना पड़ता है। लीवर और किडनी का स्टेटस चेक करने के लिए यूरिया क्रेटिनिन लेवल भी चेक करना पड़ता है।
पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल चेक किया जाता है। लिपिड प्रोफाइल की वजह से पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी समझ में आ जाता है। बेसिक टेस्ट हैं जो वज़न बढ़ने के बाद उस पेशेंट में की जाती हैं। इसी के साथ साथ उस पेशेंट के अंदर अगर कोई और भी कॉम्प्लिकेशन है, कुछ और मेडिकल कंडीशंस हैं, तो कुछ टेस्ट इसके अंदर ऐड भी किए जा सकते हैं। तो अब बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट के अंदर वज़न कम करने के लिए कुछ मेडिसिन भी रहती हैं। जो मेडिसिन जो वेट कम करने के लिए दी जाती है उनके अंदर ओर्लिस्टैट है, फेंटरामाइन टोपिरामेट है, लोरकेसेरिन है, नालट्रेक्सोन बुप्रोपायोन है। तो ये कुछ कॉमन मेडिसिन हैं जो वेट कम करने के लिए दी जाती हैं। तो इन मेडिसिन की वजह से होता क्या है कि पेशेंट का एब्डोमिनल फुलनेस का सेंसेशन बना रहता है और पेशेंट का फूड इंटेक कम होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये होती है कि ये जो मेडिसिन है, इन मेडिसिन की वजह से जब भी पेशेंट कोई फैटी ऑयली चीज़ें खाता है तो पेशेंट के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर फैट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और फैट बाहर निकाल दिया जाता है। तो जबकि फैट एब्जॉर्प्शन नहीं होता उस पेशेंट के अंदर, तो वेट गेन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। कुछ पर्टिकुलर पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर वैगल नर्व ब्लॉकेज किया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को एब्डोमिनल फुलनेस का सेंसेशन बना रहता है और पेशेंट का फूड इंटेक कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट ज़्यादा कैलोरी इंटेक नहीं कर पाता। अभी हमने बात की मेडिकेशंस के बारे में। जो मेडिकेशंस ओबेसिटी कम करने के लिए दिए जाते हैं, इन सब का तभी यूज़ हो सकता है जब पेशेंट प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंजेस को फॉलो करे। अब पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें फॉलो करनी। पेशेंट अगर डेली 1 घंटा भी एक्सरसाइज करता है तो पेशेंट का वेट लॉस होने में, वेट कम होने में मदद हो सकती है। और वेट लॉस के लिए डेली एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। पेशेंट को प्रॉपर डाइट लेना है। अब प्रॉपर डाइट के अंदर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पानी पीना है, साथ ही साथ वेजिटेबल्स बहुत सारे खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, टोन्ड मिल्क लेना है। और कुछ चीज़ें जिनको पेशेंट को अवॉइड करना है, जैसे कि नॉनवेज खाना या फिर ऑयली खाना, स्पाइसी खाना। तो इस तरह की जो चीज़ें उनको अवॉइड करना है। इसी के साथ किसी पेशेंट को अगर शराब, स्मोकिंग, इन तरह की बुरी आदतें हैं तो उन बुरी आदतों को भी छोड़ना है। कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर मेडिकेशन लेने के बाद या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बाद भी वेट लॉस नहीं हो पाता, वज़न कम नहीं हो पाता। तो इस तरह के जो भी पेशेंट होते हैं उनके अंदर कुछ सर्जरीज करनी पड़ती है, जिनको बैरिएट्रिक सर्जरीज भी कहते हैं। तो इन बैरिएट्रिक सर्जरीज के अंदर 4 मेन सर्जरीज आती हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो सर्जरी होती है वो होती है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंडिंग, बिलो पैनक्रेटिक डायवर्जन विद डिओडिनल स्विच और गैस्ट्रिक स्लीव्स। ये कुछ कॉमन सर्जरीज़ हैं जो वेट लॉस करने के लिए की जाती है। ओबेसिटी के बारे में जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में अभी हमने बात की। सभी चीज़ों को मैंने शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। अगर आपके कुछ डाउट्स हो, कुछ सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।